Hello students, here we are with our sixth chapter of English from class 7th, and our book name is An Alien Hand, and our chapter name is I Want Something in a Case. So take out your book and open page number 38 in your book. In our previous video we had read till here. तो बच्चों अभी हम सिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 7th बुक का। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, यानी मैं पिंजरे में कुछ चाहता हूँ। तो इसमें जो शॉपकीपर है एक मिस्टर पुरसेल, वो एक पेट शॉप है उनकी। वो वहाँ पर कुत्ते बिल्ली बंदर आदि चीज़ें बेचते हैं, और वो वहाँ पर जो उससे वो जो लगातार उनके चारों ओर कंपन होता है, यानी बोलने का, चीखने चिल्लाने का, जो एनिमल्स आवाज़ निकालते हैं उनसे वह अपरिचित हैं। उन आवाज़ों से मतलब उन आवाज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह वो बता रहे हैं कि एक दिन एक अजीब सा दिन होता है, चारों ओर बड़ी ठंड होती है, और तभी जो अपना सारा दिन का काम करने के बाद जो यूजुअल वर्क वो जो करते हैं, उसे करने के बाद श्रीमान पुरसेल एक ऊंचे बेंच पर बैठ जाते हैं, और फिर तभी वो एक अपनी जो चिर परिचित आवाज़ सुनते हैं घड़ी की। ठीक है, तो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर इंटर्ड। वहाँ दरवाजे के ऊपर एक घंटी थी, तो वो जब भी कोई आता तो वह बजती थी। ठीक है, तो देखो उनके क्या सुनाई दी, उन्हें एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी ना, एक परिचित जो घंटी थी उसकी टिकटिकी उन्हें सुनाई दी। तो वो कह रहे हैं देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर इंटर्ड। दरवाजे के ऊपर एक घंटी थी जो जब कभी भी कोई ग्राहक प्रवेश करता था तो टन टन करती। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पुरसेल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। हालांकि आज सुबह पहली बार श्रीमान पुरसेल को याद आया कि यह बजने में असफल रही। तो जो घंटी थी वह बजने में क्या है, असफल रही है। पहली बार मिस्टर पुरसेल को याद आया। सिंपली ही ग्लांस्ड अप एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन हेयर। तो सिंपली ही ग्लांस्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा, एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर as if he had materialized out of thin air. तो उन्होंने वहाँ एक आदमी को देखा, इनसाइड मीन्स अंदर। तो सिंपली ही ग्लांस्ड अप, जैसे ही या ऐसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, और वहाँ दरवाजे के ठीक अंदर खड़ा हुआ एक अजनबी था। एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, जैसे कि वह मानो जैसे वह पतली हवा से प्रकट हुआ हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल। स्लीड ऑफ मीन्स होता है उतरना या फिसलना। दुकानदार अपने स्टूल से फिसल गया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली unreasonably that the man hated him, but out of a habit he rubbed his hand briskly together, smiled and nodded. From the first instant he knew instinctively, unreasonably, from the first instant, पहली ही निगाह में या पहली ही क्षण में उसे सहज ही या अकारण ही पता चल गया कि वह आदमी उससे घृणा करता है। ठीक है, ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली, उसे सहज ही अकारण ही पता चल गया कि वह आदमी उससे घृणा करता है। बट आउट ऑफ
out of habit he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. लेकिन आदत से मजबूर उसने अपने हाथों को जोर से रगड़ा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, तो देखो, तो उनके जो दरवाज़ा था उसके ऊपर एक घंटी थी, जो जब कभी भी कोई भी कस्टमर अंदर आता था तो वह बजती थी। यानी जब कोई आपके घर में भी आता तो बेल रिंग करके आता है ना, तो वैसे ही वहाँ भी जब कोई शॉप के अंदर जाता था तो वो बेल बजती थी। तो फिर उन्होंने पहली बार इस सुबह उन्हें याद आया कि यह जो उनकी घंटी है वो बजने में असफल रही। तो फिर उन्होंने ऐसे ही ऊपर देखा तो वहाँ पर एक विचित्र आदमी खड़ा हुआ था दरवाजे के अंदर, और वह ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी हवा से प्रकट हुआ हो। ठीक है। द शॉप कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल। दुकानदार अपने स्टूल से फिसल गया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। लेकिन पहले ही क्षण में उसे सहज ही अकारण ही पता चल गया कि वह आदमी उससे घृणा करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड। लेकिन अपनी आदत से मजबूर उसने अपने हाथों को जोर से रगड़ा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो देखो, जैसे ही वह आदमी आया तो उसे पता नहीं क्यों उसको लगा कि वह आदमी उससे घृणा करता है। ठीक है, तो फिर भी अपनी आदत से मजबूर उसने क्या किया, उसने अपने हाथों को रगड़ा, एक साथ जोर से रगड़ा और वह मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। देन गुड मॉर्निंग ही बीम्ड। बीम्ड मीन्स होता है मुस्कुराना। सुप्रभात, वह मुस्कुराया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने ग्राहक से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ करके उसने पूछा, उसको गुड मॉर्निंग विश करी। बीम्ड मीन्स होता है मुस्कुराना। सुप्रभात, वह मुस्कुराया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो ग्राहक आता है, हालांकि उसे लग जाता है कि यह ग्राहक उससे घृणा करता है, लेकिन फिर भी उसने उसे मॉर्निंग विश करी और उसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द कस्टमर वॉन्ट्स समथिंग दैट हैज़ विंग्स। ग्राहक कुछ ऐसा चाहता था जिसके पंख हों। ही स्पेंड्स हिज 10 years अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स। एक पक्षी का जोड़ा अर्जित करने के लिए उसने अपने 10 साल बिता दिए थे। वट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड्स इज़ द स्ट्रेंजर एक्ट मिस्टर पुरसेल हैज़ एवर सीन। पक्षियों को खरीदने के बाद वह जो करता है वह सबसे अजीब काम है जिसे श्रीमान पुरसेल ने कभी नहीं देखा होगा। तो देखो, अब जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वह क्या चाहता है कि वह ऐसी चीज़ चाहता है जिसके पंख हो। ठीक है, तो द कस्टमर वॉन्ट्स समथिंग दैट हैज़ विंग्स। ग्राहक कुछ ऐसा चाहता था जिसके पंख हों। ही स्पेंड हिज 10 years अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स। एक पक्षी का जोड़ा अर्जित करने के लिए उसने अपने 10 साल बिता दिए थे। वट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड्स इज स्ट्रेंजेस्ट एक्ट मिस्टर पुरसेल हैज़ एवर सीन। पक्षियों को खरीदने के बाद वह जो करता है वह सबसे अजीब काम है जिसे श्रीमान पुरसेल ने कभी देखा हो। तो देखो, अब यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि जो आदमी है वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसके पंख हों, और उसने वो चीज़ खरीदने के लिए, यानी पंखों वाली कोई भी चीज़ खरीदने के लिए उसने अपने 10 साल जो हैं उसको खर्च कर देते हैं, उसको पैसा कमाने के लिए उतना कि वह उस चीज़ को खरीद सके। और फिर उसके बाद उस चीज़ को खरीदने के बाद वह उनके साथ क्या करता है, ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीड फॉरवर्ड। उसके जूतों ने आगे की ओर। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीडेड फॉरवर्ड। आदमी के जूतों ने, शाइनी शूज चमकदार जूतों ने अंदर प्रवेश किया। हिज सूट वॉज चीप, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू। उसका सूट, जो कोट पैंट उसने पहना था, तो उसका सूट सस्ता था,
अनुपयुक्त था, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन स्पष्ट रूप से नया था। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। सटलिंग मीन्स होता है कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू एंड फ्रो, तेज़ी से आगे पीछे देखती हुई नज़रें या घूरती हुई नज़रें जो होती हैं, लगातार आगे पीछे घूमती हुई नज़रें, ठीक है। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और छोटे कटे हुए बाल जो, ठीक है। तो देखो, ही हैड अ सटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। उसके पास एक लगातार आगे पीछे घूमती नज़र और छोटे कटे बाल थे। इग्नोरिंग परसेल फॉर द मोमेंट, ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप। एक पल के लिए पुर्सेल को अनदेखा करते हुए उसने छायादार दुकान के चारों ओर अपनी टकटकी लगाई। गेज मीन्स होता है घूरना या टकटकी लगाना। तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि जो मैन है उसके जो चमकदार शूज़ हैं उन्होंने अंदर प्रवेश किया। हिज सूट वॉज चीप, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू। उसका जो सूट था वह सस्ता था, अनुपयुक्त था, लेकिन स्पष्टतः नया था। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस। उसके पास एक लगातार आगे पीछे घूमती नज़र एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और छोटे कटे बाल थे। इग्नोरिंग परसेल फॉर द मोमेंट, ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप। उस पल के लिए श्रीमान पुर्सेल को अनदेखा करते हुए उसने छायादार दुकान के चारों ओर अपनी टकटकी लगाई, ठीक है। तो उसने श्रीमान पुर्सेल को इग्नोर करते हुए जो उसकी शेडोई जो छायादार जो शॉप थी उसके अंदर अपनी नज़र घुमाई। अ नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। नेस्टी मीन्स होती है, नेस्टी मीन्स क्या होता है, गंदा, ठीक है, या तो वॉलंटियर्ड मीन्स होता है अपने आप से कहना। तो देखो, अ नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। एक गंदा दिन दुकानदार ने अपने आप से कहा। ही क्लैप्स्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली। ही क्लैस्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक। उसने अपने दोनों हाथ अपने खरबूजी के समान पेट के चारों ओर पकड़ लिया और गंभीरता से मुस्कुराया। एंड स्माइल इम्पोर्टेंटली, और गंभीरता से मुस्कुराया। आई सी बाय द पेपर वी वर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल। मैं समाचार पत्र के द्वारा देखता हूँ कि हम एक शीत के दौर में थे। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब यह जो तुम चाहते थे। तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि अनेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर यानी दुकानदार कौन है, मिस्टर पुर्सेल है। तो वह अपने आप से बड़बड़ाए, अपने आप से उन्होंने कहा कि एक गंदा दिन, अनेस्टी मॉर्निंग एक गंदी सुबह। तो फिर वो कहते हैं कि ही क्लैप्स्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक। उन्होंने अपने जो उनका पेट था किस टाइप का, खरबूजे के समान पेट के चारों ओर अपने हाथ से पकड़ लिया, और उस खरबूज के समान पेट को अपने चारों ओर अपने हाथों से चारों ओर से पकड़ लिया। एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, और गंभीरता से मुस्कुराए। आई सी बाय द पेपर वी वर इन अ फॉर अ कोल्ड स्पेल। फॉर अ कोल्ड स्पेल मीन्स शीत के मौसम के जादू में थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं आई सी बाय द पेपर, मैं समाचार पत्र से देख सकता था, हम एक शीत के मौसम के जादू में थे। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब यह है जो तुम चाहते थे। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पुर्सेल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पुर्सेल। आदमी ने करीब से श्रीमान पुर्सेल को घूरा
एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जैसे कि अभी या मानो ठीक अभी उनकी उपस्थिति में के बारे में अवगत हो। तो देखो जब वो कहता है उनसे कि अच्छा अब व्हाट वाज इट यू वांटेड, आप क्या चाहते हो, उन्होंने जब उससे पूछा तो जो आदमी है उसने उसे करीब आकर घूरा मिस्टर पुरसेल को, जैसे कि वह अभी उनकी जो उपस्थिति है दुकान में उससे वह अभी भी उनके बारे में अवगत हुआ या उसे अभी भी पता चला हो कि वह मिस्टर पुरसेल दुकान में है। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, उसने कहा मैं पिंजरे में कुछ चाहता हूँ। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पुरसेल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, पिंजरे में कुछ, श्रीमान पुरसेल थोड़ा उलझन में थे। यू मीन सम शॉर्ट ऑफ पेट, आपका मतलब कि किसी प्रकार का पालतू जानवर। आई मीन वट आई सैड, स्नैप्ड द मैन, स्नैप्ड मीन्स होता है सैड एंग्रीली यानी गुस्से से कहना। आई मीन वट आई सैड स्नैप्ड द मैन, मैं जो मैंने कहा वही मेरा मतलब है, आदमी क्रोधित होकर बोला। समथिंग इन अ केज, एक पिंजरे में कुछ, समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ ऐसा जो छोटा हो। आई सी हेस्टेंट द शॉपकीपर नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, मैं समझा, दुकानदार ने जल्दीबाजी की, बिल्कुल भी निश्चित नहीं उसने क्या किया। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स, उसकी आंखें गंभीर रूप से संकुचित हो गई और उसने अपने होठों को सिकोड़ा। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। अ वाइट रैट परहैप्स, संभवतः एक सफ़ेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइट आई आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ सुंदर सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन, नहीं आदमी ने कहा, नॉट रैट्स, चूहे नहीं। समथिंग विथ विंग्स, पंखों के साथ कुछ। समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ जो उड़ता है। अ बर्ड एक्सक्लेम्ड मिस्टर पुरसेल, एक चिड़िया, श्रीमान पुरसेल चिल्लाए। एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है चिल्लाना। तो देखो तब जो उससे मिस्टर पुरसेल कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उन्हें करीब जाके घूरता है मिस्टर पुरसेल को, जो उनका कस्टमर आता है, मानो जैसे कि उन्हें अभी पता चला हो कि मिस्टर पुरसेल यहाँ पर हैं, दुकान में हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, यानी मैं एक पिंजरे में कुछ चीज़ चाहता हूँ। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पुरसेल वॉज अ बिट कन्फ्यूज, पिंजरे में कुछ, श्रीमान पुरसेल कुछ उलझन में आ गए। ठीक है, या कुछ वो क्या हो गए, कन्फ्यूज्ड हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या वो कह रहा है। यू मीन सम शॉर्ट ऑफ पेट, आपका मतलब कुछ किसी प्रकार का पालतू जानवर। आई मीन वट आई सैड स्नैप द मैन, मैंने जो कहा वही मेरा मतलब है, आदमी क्रोधित हो गए बोला। समथिंग इन अ केज, कुछ पिंजरे में कुछ। समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ जो छोटा हो। आई सी he has sent the storekeeper not at all certain that he did, मैं समझा, दुकानदार ने जल्दबाजी की, बिल्कुल भी निश्चित नहीं उसने जो किया। His eyes narrowed gravely and he pursed his lips, उसकी आंखें संकुचित गंभीर रूप से संकुचित हो गई और उसने अपने होठों को जोर से सिकोड़ा। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। अ वाइट रैट परहैप्स, संभवतः एक सफ़ेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ प्यारे सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन, नहीं आदमी ने कहा, नॉट रैट्स, चूहे नहीं। समथिंग विथ विंग्स, कुछ पंखों के साथ। समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ जो उड़ता है। अ बर्ड एक्सक्लेम्ड मिस्टर पुरसेल, एक चिड़िया, श्रीमान पुरसेल चिल्लाए। तो देखो अब मुझसे पूछता है तो कहता है कि शायद आपको पिंजरे में कुछ चीज़, कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो छोटी हो और पिंजरे में हो। तो मिस्टर पुरसेल चिल्लाते हैं जोर से, कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद चूहा हो। तो कहता है कि अच्छा चूहा, तो कहता है कि नहीं चूहा नहीं, बल्कि जिसके पंख हों और वो उड़ जाए। तो फिर मिस्टर पुरसेल जोर से चिल्लाते हैं कि एक चिड़िया। A birds, all right,
एक चिड़िया, बिल्कुल ठीक। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेन्ड टू स्नोई बर्ड्स। अचानक से ग्राहक ने एक लटकते हुए पिंजरे की ओर इशारा किया जिसमें दो बर्फ जैसी सफ़ेद पक्षी थे। तो द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड मीन्स होता है लटका हुआ, केज मीन्स होता है पिंजरा, विच कंटेन्ड टू स्नोई बर्ड्स। ग्राहक ने अचानक से एक लटकते हुए पिंजरे की ओर इशारा किया जिसमें दो बर्फ जैसे सफ़ेद पक्षी थे। डव्स, कबूतर। हाउ मच फॉर दीज, इनके लिए कितना। ठीक है, तो वो कहता है कि हाउ मच फॉर दोज, उन लोगों के लिए कितना। तो वो देखता है कि अ बर्ड्स, वो कहता है अ बर्ड। जब मिस्टर पुर्सल उससे कहते हैं कि अ बर्ड, तो कहता है कि हाँ ठीक है, एक बर्ड बिल्कुल सही है। तो फिर वहाँ पर लटकते हुए एक पिंजरे को देखता है जिसके अंदर दो बर्फ़ की जैसी सफ़ेद चिड़ियाएँ होती हैं। वो कहता है कबूतर, हाउ मच फॉर दोज, इनके लिए तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो वो कहता है 55 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है शीघ्र। तो 55 55 एक शीघ्र उत्तर आया। एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और एक बहुत ही उचित मूल्य। दे आर अ फाइन पेयर, वह एक बहुत सुंदर जोड़ा है। 550 यानी 55। द मैन 550 द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रिस्टफॉलन मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड यानी निराश। 550 द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रिस्टफॉलन। तो वो कहता है कि 550 यानी 50। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रिस्टफॉलन, आदमी स्पष्ट रूप से उदास था। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने हिचकिचाहट से $5 का बिल तैयार किया। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मैं इन पक्षी को लेना पसंद करूँगा। बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, लेकिन मुझे यही सब प्राप्त हुआ है। जस्ट $5, केवल $5। तो देखो, तो वो कबूतरों की जोड़ी को देखता है और उनसे वो पूछता है कि हाउ मच फॉर दिस, की इनके लिए आप कितने पैसे लोगे। तो बोलते हैं 550 यानी 5.50 यानी ₹5.50 कुछ इस टाइप का। तो 550 वो कहते हैं। तो अचानक तेज उत्तर आता है, शीघ्र उत्तर आता है। एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और एक बहुत ही उचित मूल्य। दे आर फाइन पेयर, वे एक बहुत अच्छे जोड़ी है। 550 5.50 द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रिस्टफॉलन, आदमी स्पष्ट रूप से उदास था। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने हिचकिचाहट के साथ $5 का बिल तैयार किया। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मैं इन पक्षियों को लेना पसंद करूँगा। बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, लेकिन मुझे यह सभी प्राप्त हुआ। जस्ट $5, केवल $5। तो जब उससे पूछता है कि आपको इसके लिए 550 पे करना पड़ेगा, तो वह बड़ा उदास हो जाता है। फिर वो हिचकिचाहट के साथ $5 का जो बिल होता है वह तैयार करता है, और फिर उससे कहता है कि मैं इन चिड़ियाओं को लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना ही है, $5। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. तो मेंटली यानी मानसिक रूप से, ठीक है, मेंटली मिस्टर पुर्सेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, मानसिक रूप से श्रीमान पुर्सेल ने एक त्वरित गणना की। विच टोल्ड हिम दैट एट अ 50 सेंट रिडक्शन ही कुड स्टिल रिप अ टाइडी प्रॉफिट, जिसने उन्हें बताया कि एक 50% की कमी पर वह एक लाभदायक लाभ प्राप्त कर सकता है। ही स्माइल्ड
मैग्नेनियसली, तो मैग्नेनियसली मीन्स होता है जेनरसली यानी उदारतापूर्वक। ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली, वे उदारतापूर्वक मुस्कुराए। ठीक है, तो वह कहते हैं कि मुझे सिर्फ 55 ही मिला, तो तो वो जब उसे 5 का जो बिल बना के देता है, वो कहता है कि सिर्फ मेरे पास $5 ही है। तो मेंटली मिस्टर पुर्सेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन विच टोल्ड हिम दैट एट अ 50 cents रिजेक्शन ही कुड स्टिल रिप अ टाइडी प्रॉफिट। मानसिक रूप से या मन में या दिमाग में श्रीमान पुर्सेल ने एक त्वरित गणना की, जिसने उसे बताया कि एक 50% की कमी पर भी वह एक लाभदायक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने फटाफट दिमाग में कैलकुलेशन किया, जिससे उन्हें पता चला कि अगर वो 50 जो सेंट्स हैं उसे छोड़ दें तो फिर भी उन्हें क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा। ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली, वे उदारतापूर्वक मुस्कुराए। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।